आज हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ रूल। यानी अब पूछेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ रूल क्या होता है, यानी विभाज्यता। क्या होता है? विभाज्यता का नियम। अब कोई पूछे भैया ये क्या होता क्या है विभाज्यता का नियम, आखिर इसका हमको जरूरी क्या है पढ़ना, तो हम आपको बताते हैं क्या जरूरी है। मान लो कोई संख्या दिया हुआ है, लेट्स एग्जांपल एक हम मान के चलते हैं कि 46232498। अब इतना बड़ा दिया हुआ है। अब हम पूछेंगे तुमसे कि अब बताओ यह किससे किससे विभाज्य होगा, यानी किससे कटेगा, 2 से कटेगा या 3 से कटेगा, किसके भाग से कटेगा, या 5 से भाग देंगे तो कटेगा, या 7 से भाग देंगे, या 9 से भाग देंगे। आखिर किससे हम भाग देंगे कि पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित मतलब देखो 2 से 4 में भागा दिया है तो 2 दूना 4, यानी कि पूर्ण रूप से यह विभाज्य हो गया, यानी कट गया। ठीक उसी प्रकार हम ये जो नंबर लिए हैं उसको हमको देखना है कि आखिर ये किससे ये पूरी का पूरा कटेगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 कटेगा, 5 से, 7 से, किससे आखिर किससे कटेगा। बार बार हम इसको ऐसे करके देखेंगे नहीं ना कि लो चलो 2 से देखते हैं काट के कटता है कि नहीं। ये लिखे नंबर 498। अब इससे पारा डिवाइड मार रहे हैं, भागा दे रहे हैं कि भाई किससे कटेगा। अब इससे भी इससे नहीं कटा, फिर देखेंगे चलो इससे अब देखते हैं काट के इससे कटता है कि नहीं। फिर इससे भी नहीं काटा, तब देखेंगे कि चलो 6 से काट कर देखते हैं, 6 से भी नहीं काटा। अब देखेंगे 7 से कटा कि नहीं कटेगा। तो ऐसे करके पारा पर हम जब चेक करते रहेंगे तो ऐसे हमारा क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा और एग्ज़ाम में इतना हमारे पास टाइम होता है नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल पढ़ते हैं, विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 2 का नियम। क्या पढ़ेंगे? 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे 2 का नियम। 2 का नियम क्या होता है? 2 का नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या अगर अगर कोई संख्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, दिया हुआ है और उसके लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट में, अगर उसके लास्ट डिजिट में क्या आ जाए, उसके लास्ट डिजिट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, ये अगर उसके लास्ट के डिजिट में आ जाए तो हम कहेंगे कि यह 2 का नियम कहलाएगा। जैसे कि अब एग्जांपल देके हम आपको बताते हैं। ये एक एग्जांपल 2 4 6 8। अब इसके लास्ट में देखेंगे, इसके लास्ट में देखें 8 आ रहा है, 8 देखो ये लास्ट का 8 है और नियम भी कहता है कि यही अगर लास्ट में 8 आ जाता है तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। और हाँ, जब हम देख लिए कि 8 आ गया है, 8 इसके लास्ट में है और नियम में भी यही कहता है कि अगर इसके लास्ट में 2 4 6 8 आ जाए तो वह 2 से पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तब नियम जो कह रहा है अब देख भी लेते हैं। 2 एकम 2 कट गया, 4, 2 दूना 4, ये भी कट गया, 2 तिहाई 6, ये भी कट गया, 8, 2 चौका 8, यानी कि पूरा का पूरा ये कट गया। तो हम कहेंगे कि ये 2 का नियम जो है हमारा पालन कर रहा है किस रूल से, ये हमारा रूल, ये रूल जो है इससे हमारा रूल फॉलो हो रहा है। जिसके अंत में मान लो कि एग्जांपल 4 6 9 6 4 2 3 और 7 दे दिया। कितना दे दिया? 7 दे दिया। तब देखेंगे 7 है, 7 इसमें मिल रहा है रूल में, देखो तो 7 है इसमें मिल रहा है, 7 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से यह नहीं कटेगा, कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं कटेगा ये। तो ये तो गलत हो जाएगा। जैसे फिर एग्जांपल ये 3 2 4 6 2 8 4 लिए। अब देखेंगे सबसे कुछ भी नहीं, कितनों बड़ा नंबर दिया रहे, कितनों बड़ा नंबर दिया रहे,
सबसे कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लास्ट में हम जाएंगे, इसके लास्ट में जाएंगे, इसमें देखेंगे क्या ये 2 4 6 8 इसमें से कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखें कि हाँ 4 मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है यानी कि 4 से डिवाइड हो, 4 से अगर मिल रहा है उसमें यानी कि 2 से यह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है, थ्री का नियम, थ्री का नियम। रूल नंबर 2 में क्या है, थ्री का नियम। अब थ्री का नियम क्या है, यानी थ्री का नियम मतलब कि 3 से कौन कौन सा कटेगा, कौन सा नंबर 3 से कटे, 3 का नियम क्या है। जैसे कि एक नंबर हमारा दिया हुआ है 457, 457। अब दिया हुआ आपको जानना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तब हम कहाँ पे जाएंगे, इसके पास जाएंगे, थ्री वाले के पास जाएंगे कि भैया आप बताओ कि आपका नियम क्या है कटने का। जैसे कि 2 बताया था हमको कि जो मेरे जो नंबर दिया रहेगा उसका लास्ट में 2 0 2 4 6 8 आएगा तो कट जाएगा। तो उसी प्रकार हम थ्री के पास गए और पूछे कि तुम्हारा क्या नियम है बताओ हमको, तुम किससे कटेगा। तो ये बोलता है कि कुछ करना कुछ नहीं है, जो नंबर हमारा दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है उसको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 5 12 4 16। और जो जोड़े हुए संख्या को 3 से हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। अगर वो कट गया 3 से अगर, अब 3 से 16 तो कटेगा नहीं, 3 पचे 15, या पूरी कटा नहीं, नहीं कटा, तो इसका मतलब ये संख्या जो है वो 3 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। यही होता है थ्री का नियम। जो भी संख्या दिया हुआ है, संख्या हम और लेते हैं, जैसे कि 2 3 4 6 ये नंबर दिया हुआ है। ऐसे देखने में से तो पता नहीं चलेगा कि भाई 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमें डराना नहीं है, बकाना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही नियम करेंगे, 2 3 4 और 6 को ऐड करेंगे, 2 3 5 5 और 9 9 6 15 आया। 15 को कुछ नहीं करेंगे, 3 से डिवाइड देंगे तो 3 पचे 15, यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया। तो हम इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियम है थ्री का वो पालन कर रहा है। नियम थ्री का यही कहता है, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको सबसे पहले सबको जोड़ेंगे और 3 से भाग देंगे। ये कि हम भैया इसको याद कैसे रखेंगे, अब तो ऐसे बोल दिए लेकिन याद हमको रखना है, कैसे रखेंगे, तो कोई नहीं, यहाँ पे एक हम लिख दिए हैं छोटा सा याद करने के लिए। अगर कोई दिया हुआ है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है और उसको सम यानी जोड़ेंगे, और जो संख्या में प्राप्त होगा उसको फिर क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो हम बात करेंगे 4 का नियम। 4 का नियम, 4 का नियम क्या है, आखिर 4 से कौन कौन कटेगा, उसका नियम क्या है। तो 4 का नियम कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, लास्ट का 2 डिजिट यानी कि लास्ट का 2 संख्या, लास्ट का 2 संख्या, अगर लास्ट का 2 संख्या 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे कि 5 4 6 4। नियम क्या कहता है कि अगर लास्ट का 2 संख्या 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड। देखो लास्ट का 2 संख्या ये है, कितना है, 64 है। 64 को देखो 4 से भागा दो, 4 एकम 4 2 4, 6 को 24, यानी कि ये लास्ट का 2 ये जो है 4 से पूरी तरह विभाज्य, यानी कि ये संख्या है ना। अब इसको देखने का जरूरत नहीं, इसको हम करेंगे कुछ नहीं, बस लास्ट का हम देखेंगे। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया तो समझो कि पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं यहाँ पे।
जैसे कि एक एग्जांपल है 5024, तो कुछ नहीं करना है, इसको लास्ट का ये दोनों डिजिट को हम 4 से भागा देंगे, 4 छक 24 हो गया। या फिर ऐसे भी करेंगे, इसको ऐसे करो, 4 छक 24 6, यानी कि ये भी आ गया। तो 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट का टू डिजिट नंबर, लास्ट का दो संख्या 4 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसके लास्ट का दो गो, इसके लास्ट का दो गो वो भाग देंगे, ये लास्ट का दो गो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है 439494840। अब बोलेगा कि ये इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हमें कुछ नहीं डराना, कुछ नहीं है, डरने की बात एकदम नहीं है। ये लास्ट का देखो, लास्ट का दो को नंबर उठाएंगे, 40 है लास्ट का, इसको 4 से डिवाइड दें, 10 चौको 40, ये हमारा 10 है, यानी कि पूरा नंबर ये डिवाइड हो जाएगा। बस हमको ये पता करना है कि कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर कट जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा, चलो भाई कट रहा है, फिर आराम से डिवाइड दे देंगे। ऐसा तो हमें चेक नहीं ना करना पड़ रहा है कि 3 से कटेगा कि 7 से कटेगा, ये कन्फ्यूजन मन में नहीं रहना चाहिए। हमको पता हो गया कि भाई 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको काट देंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे 3, अब बात करते हैं 5 का नियम। कितना का नियम, 5 का नियम। अब पूछेगा कि 5 का नियम क्या है, तो कुछ नहीं, यदि दी गई संख्या में, यदि दी गई संख्याएं में, अगर दी गई संख्याएं में अगर लास्ट का डिजिट यानी कि संख्या 0 और 5 मिलता हो तो वह क्या है, 5 से विभाज्य होगी, तो वह 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि बोल रहा है 3470। अब नियम क्या बोल रहा है, नियम तो यही बोल रहा है कि यदि दी गई संख्या में अगर लास्ट का डिजिट, दी गई संख्या, ये संख्या दिया हुआ है और लास्ट का डिजिट ये लास्ट का डिजिट 0 और 5 मिल गया, 0 और 5 अगर मिलता है, 0 और 5, इसमें तो 5 नहीं लेकिन 0 मिल गया, अगर 0 या 5 कोई भी अगर ये को मिलता है, अगर कोई भी ये को मिलता है तो वो क्या होगा, वह 5 से डिवाइड होगा। अब देखते हैं इसको, 0 तो मिल गया, 5 से इसको डिवाइड देते हैं हम यहाँ पे, 5 अट्ठे 40 और 7 पचे 35 और ये 5 को 20। तो यानी कि जो हम बताए वो सही होता जा रहा है। जो हम कहे थे कि अगर लास्ट का डिजिट 0 और 5 मिल जाए, 0 और 5 मिल जाए तो वो क्या होगा, वो 5 से विभाज्य कर देगा उसको। मान लीजिए एक संख्या यहाँ पे है 24575, ये लास्ट का डिजिट 5 मिल गया, यानी कि ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से विभाजित हो गए। 4567890, इतना बड़ा है, इसको देख कर डरना नहीं है, लास्ट वाला डिजिट। फिर यहाँ पे इतना ही बड़ा क्यों ना, 346890,420, इतना बड़ा दिया हुआ है, फिर भी हमको डरना नहीं है, इतना बड़ा दिया हुआ है फिर भी हमको डरना नहीं है। लास्ट का डिजिट देखेंगे 5 है, जैसे 5 दिखेगा बस हम 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब बोलता है कि 6 का नियम, 6 का नियम। अब पूछेगा कि 6 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है, यानी कि 6 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा, कैसे होगा, उसको अभी हम देखेंगे। तो वो अब गए 6 वाले के पास कि आप बताओ कि आपका नियम क्या है, कैसे हम जानेंगे कि आपसे डिवाइड होगा, आपसे कटेगा। तो बोला, क्या बोला कि मेरे पास नहीं जाओ, 2 और
3 वाले नियम के पास जाओ। तो सोचे कि 2 और 3 वाले के पास जाए। हाँ, वो बोल रहा है कि 2 और 3 नियम जानता है। तो हम बोले कि हाँ जानते हैं। तो पूछा कि क्या होता है। तो बोला 2 बोला कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है उसके लास्ट में अगर 0 2 4 6 आता है तो वो 2 से कटेगा। 3 वाला बोलता है कि अगर दिए गए संख्या में अगर सबको जोड़ेंगे और उसे 3 से डिवाइड देंगे तो वो समझो कि वो 3 से विभाजित होगा। ठीक है, हम कहे कि तुमको तो पता है। बोला कि ठीक है। बोला कि एक नंबर तुम लो 2 4 और 6। अब तुम इसको क्या करो कि लास्ट में तुम देखो कितना है, 6 है। यानी कि 2 से क्या है, विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। ये तो 2 से विभाज्य है। चलो, ये तो 2 का नियम पालन कर रहा है, यानी कि लास्ट वाला जो है 2 से विभाज्य है। फिर 2 4 6 को हम क्या करेंगे, 2 जोड़ 4 जोड़ 6, 6 4 10 2 12 आया। 12 को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड दिए, 3 चौको 12, यानी का इसमें क्या हो रखा है, 3 का नियम लागू हो रहा है। तब यहाँ पर देखे कि क्या वो बोला था 6 वाला कि हमसे मत पूछो, तुम जाओ 2 और 3 वाले नियम के पास और वही तुम्हारा समाधान करेगा। 2 और 3 वाले बताया कि दो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 आएगा तो वह 2 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देख भी लिए हम कि 6 है, यानी 2 से विभाज्य होगा ये। और ये तीन वाला नियम भी कहता है कि सबको जोड़ो और उसमें 3 से अगर डिवाइड दे रहा है, अगर कट जाता है तो समझो कि 3 का नियम ही पालन कर रहा है। अगर दोनों का नियम 2 और 3 का नियम पालन कर रहा है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब हमें कुछ नहीं करना है। 2 4 6 को आंख मूंद के हम जान गए कि 2 का भी पालन कर रहा है और 3 का भी पालन कर रहा है। अब आंख मूंद के 6 से भागा देंगे, 6 को 24 और ये 6 कम 6 कट गया, यानी कि 6 का भी नियम फॉलो कर रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 2 4 6 8 9 5। अब देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना है, 2 वाला नियम लगाना है। 2 का जब नियम इसमें लगाएंगे हम तो 2 का नियम क्या कहता है, जिसके अंत में 0 0 2 4 6 8 आए। ये तो देख रहे हैं सबसे पहले ये नियम फेल हो गया। नियम क्या हुआ, फेल हो गया। अब देखते हैं कि 3 वाला पालन करता है कि नहीं। तो 2 4 6 + 8 + 9 + 5 9 5 14 14 वाट 22 और 6 28 4 32 32 और 2 34 34 भागा कितना करेंगे 3, यानी कि ये भी 3 से भी नहीं कट रहा है, यानी कि ये न 2 से कटा न 3 से कटा, यानी कि 6 से डिवाइड होने लायक ही नहीं है। ठीक है, 6 का नियम यही कहता है कि अगर 2 और 3 दोनों से अगर पूरी तरह विभाज्य होता है तो वह 6 से विभाज्य होगा। अगर 2 और 3 में से अगर कोई 1 से हो रहा है और 1 से नहीं हो रहा है तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। समझे है क्या, 7 का नियम। 7 का नियम क्या है, 7 का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई संख्या तुम लो संख्या कोई 3 4 6 2 8 7 ये संख्या लिया हुआ है। तो बोलता है कि तुम लास्ट का संख्या क्या करो कि लास्ट का संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करो और जितना ही बचा हुआ है उसको में से माइनस करो। 3 4 6 2 8 इसमें से इसको माइनस करो तो 3 4 6 2 8 माइनस 14। अगर 14 करेंगे तो कितना आएगा, 3 4 6 1 4 आएगा, इतना आया। अब इसको क्या करेंगे हम, फिर इसको हम करेंगे कि 7 से भाग देंगे, तब कहेगा कि भाई जो यहाँ पे हम 7 से भागा दे रहे थे यहाँ नहीं दे लेंगे। तो बात करना ठीक है, एक हम शॉर्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। 3 4 6 7 हम क्या बोले कि लास्ट वाला संख्या जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और जो बच गया इधर माइनस करो। तो 3 4 6 माइनस 14
तो माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 2 3 3। अब कहेगा कि फिर अब इसको इतना जब कर लिया तो इसको 7 से डिवाइड दो, 332। तो 7 को 28, 7 को 28, 13 में से 8 गया, 8 5 13, और ये 7 49। यानी कि ये नहीं कट रहा है, यानी क्या है, नहीं कटा, नहीं कटा। फिर तो यहाँ पे डिवाइड देना ही पड़ा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे डिवाइड दे लेते, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम साइड में रखेंगे। अब 332 आया, फिर इसको लास्ट वाला को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे घटा देंगे। तो 33 माइनस 4 यानी क्या आया, 29। 29 भी जो है 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि नियम पालन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग सारे नियम देखें और ऐसे ही आगे हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद।